दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह एक एक वर्ड को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कोबरा एंड द क्रोज। क्या मतलब हुआ द कोबरा? मतलब कि कोबरा और कौवे। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। डैडी क्रो एंड मॉमी क्रो नेस्टेड ऑन अ ह्यूज बनियान ट्री। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला बनाना। नेस्ट का मतलब घोंसला होता है। उसके अलावा ये एक वर्ब है जिसका मतलब घोंसला बनाना। सेकंड फॉर्म में नेस्टेड। तो क्या अर्थ हुआ? डैडी क्रो एंड मॉमी क्रो मतलब कि डैडी जो कौवा था और जो मम्मी कौवा थी, नेस्टेड उन्होंने बनाया हुआ था एक घोंसला ऑन ए ह्यूज बनियान ट्री, एक बड़े बरगद के पेड़ पर। इन अ होलो ऑन द ट्रंक ऑफ द सेम ट्री लिव्ड अ कोबरा। दोस्तों, होलो का मतलब होता है खोखला स्थान या कोई छेद वगैरह, उसे होलो कहा जाता है। इन अ होलो ऑन द ट्रंक ऑफ द सेम ट्री, और उसी पेड़ के ट्रंक मतलब तना, उसी पेड़ के तने में एक खोखले में लिव्ड अ कोबरा, एक कोबरा सांप रहता था। और दोस्तों, ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है लिव्ड। एवरी टाइम मॉमी क्रो लेड एग्स द कोबरा एट देम अप। ले एग का मतलब होता है अंडे देना, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म होती है लेड एग। तो क्या अर्थ हुआ? एवरी टाइम, जब भी मॉमी क्रो लेड एग्स, जब भी वो जो मम्मी क्रो थी वो अंडे देती, द कोबरा एट देम अप, जो कोबरा था वो उन्हें खा जाता। ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट। चलिए आगे देखिए। डैडी क्रो एंड मॉमी क्रो थॉट डे एंड नाइट अबाउट अ वे टू प्रोटेक्ट देयर एग्स। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म में थॉट मतलब कि जो डैडी क्रो थे और जो मॉमी क्रो थे, इन्होंने पूरा दिन और पूरी रात सोचा किस बारे में? अबाउट अ वे मतलब एक रास्ते के बारे में, टू प्रोटेक्ट देयर एग्स अपने अंडों को सुरक्षित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। बट दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया टू गेट रिड ऑफ द कोबरा। दोस्तों, इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, और इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया। कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसकी टेल पर सका सकी सके पाया पाई आता है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य सका सकी सके या पाया पाई पर खत्म होता है, तो वहाँ कुड का प्रयोग किया जाएगा। और यदि वो नेगेटिव है तो साथ में नोट भी लगाया जाएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? बट दे कुड नॉट थिंक। दे मतलब वे या वे लोग, और जब एक से अधिक लोग होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है। बट दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया, लेकिन वो कोई भी आइडिया, कोई भी विचार उनको नहीं सूझा, नहीं सोच सके। आइडिया टू गेट रिड ऑफ द कोबरा, उस कोबरा से पीछा छुड़ाने का कोई भी जो आइडिया था, कोई भी विचार था, वो उसके बारे में वो नहीं सोच सके। फाइनली मतलब कि अंत में, आखिरकार, दे अप्रोच्ड देयर फ्रेंड जग्गू। अप्रोच का मतलब जाना, सेकंड फॉर्म अप्रोच्ड। फाइनली मतलब कि अंत में, दे अप्रोच्ड देयर फ्रेंड जग्गू, वो अपने दोस्त जग्गू के पास गए। जग्गू जैकल मतलब जो जग्गू सियार था उसके पास वो गए। हु वॉज वाइज एंड क्लेवर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तब हमें वहाँ पर हु का प्रयोग करना होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? फाइनली दे अप्रोच देयर फ्रेंड जग्गू जैकल मतलब कि अंत में वो अपने दोस्त जग्गू सियार के पास गए। हु वॉज वाइज एंड क्लेवर, जो कि बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान और क्लेवर मतलब चालाक, जो कि बुद्धिमान और चालाक था।
द जैकल ऑलवेज हैड अ रेडी सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। और पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं पास्ट में जहाँ ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है जहाँ हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में होता है। तो क्या अर्थ हुआ, द जैकल ऑलवेज हैड अ रेडी सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, मतलब कि सियार के पास हमेशा किसी भी समस्या का एक तैयार समाधान होता था। ही एट वंस मतलब तुरंत, ही एट वंस गेव दैम गुड एडवाइस। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म में गेव। तो क्या अर्थ हुआ, ही एट वंस गेव दैम गुड एडवाइस, मतलब उसने तुरंत उन्हें, दैम मतलब कि उन्हें, एक अच्छी एडवाइस, एक अच्छा सुझाव दिया। चलिए आगे देखिए। डू एज आई से एंड द कोबरा विल बी गॉन फॉर एवर, जग्गू सेट, जग्गू ने कहा, जग्गू ने क्या कहा, डू एज आई से, मतलब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, एंड द कोबरा विल बी गॉन फॉर एवर, और जो कोबरा है वो हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए वो चला जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, द क्रोज एक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लान। दोस्तों एक्ट का मतलब होता है कोई काम करना, सेकंड फॉर्म एक्टेड, और अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, और प्लान मतलब योजना। तो क्या अर्थ हुआ कि अगली सुबह कौवों ने योजना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लान मतलब कि योजना के अनुसार उन्होंने काम किया। दे फ्लू ओवर टू द पैलेस लेक वेयर द क्वीन एंड हर मेड्स वर बाथिंग। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों यहाँ भी दे का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक कौवे हैं तो दे का प्रयोग किया गया। फ्लाई, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। फ्लाई मतलब उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्लू, ओवर मतलब ऊपर। दे फ्लू ओवर टू द पैलेस लेक, लेक का मतलब झील, मतलब कि वो महल की झील के ऊपर उड़े। वेयर द क्वीन, जहाँ पर क्वीन मतलब कि रानी, एंड हर मेड्स और उसकी नौकरानियाँ, वर बाथिंग वो स्नान कर रहे थे। द क्वीन हैड लेफ्ट ऑल हर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स ऑन द रिवर बैंक। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों रिवर बैंक का मतलब था नदी का किनारा, और ये जो वाक्य है यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। लीव मतलब छोड़ना, थर्ड फॉर्म में लेफ्ट। और जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द क्वीन हैड लेफ्ट ऑल हर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स ऑन द रिवर बैंक, मतलब कि रानी ने अपने सारी जो ज्वेलरी थी और उसके जो आभूषण थे और जो भी उसकी ज्वेलरी थी उसको उसने नदी के किनारे पर छोड़ दिया था। मॉमी क्रो पिक्ड अप द लार्जेस्ट गोल्ड नेकलेस इन हर बीक, और बीक मतलब चोंच और पिक मतलब उठाना, सेकंड फ्रॉम पिक्ड। मॉमी क्रो, और ये जो मॉमी क्रो थी मतलब कि जो मादा कौवा थी उसने उठा लिया, क्या उठा लिया, पिक अप द लार्जेस्ट गोल्ड नेकलेस, जो सबसे लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा सोने का जो नेकलेस था, हार था, उसे उठा लिया इन हर बीक अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ चली। फ्लाई मतलब उड़ना, सेकंड फ्रॉम फ्लू, फ्लू अवे और वो उड़ गई। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, चित्र भी आपको देखना अच्छा लगता है तो आप इस चित्र को भी एक बार देख लें कि ये जो दोनों कौवे उड़ रहे हैं और यहाँ पर जो ये मादक कौवा है वो उसे चोंच में अपने एक हार को लेकर उड़ रहा है, नेकलेस को। चलिए आगे देखिए। माई नेकलेस द क्वीन श्रीक्ड। दोस्तों श्रीक का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, श्रीक और सेकंड ऑफ श्रीक्ड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द क्वीन श्रीक मतलब जो रानी थी वो चिल्लाई। मेरा नेकलेस मतलब मेरा हार। हर नेकलेस द मेड्स श्रीक्ड इन यूनिसन। दोस्तों यूनिसन को आप नोट कर लीजिए, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, जो कि एक एडवर्ब है, जो कि एक नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, हर नेकलेस द मेड्स श्रीक्ड इन यूनिसन, जो जो भी नौकरानियाँ थीं वो एक स्वर में चिल्लाई कि उनका नेकलेस। द क्वीन कंटिन्यू टू स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीखना और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कंटिन्यू मतलब जारी रखना, सेकंड फॉर्म कंटिन्यूड। द क्वीन कंटिन्यू टू स्क्रीम मतलब कि जो रानी थी वो उन्होंने चिल्लाना जारी रखा। एंड हर मेड्स, और जो उनकी नौकरानियाँ थीं स्क्रीम्ड इवन लाउडर, वो उससे भी ज़्यादा ऊंचे स्वर में चीखीं। हियरिंग द ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, उसे ह्यू एंड क्राई कहा जाता है। हियरिंग द ह्यू एंड क्राई मतलब शोर शराबे को सुनकर द गार्ड्स स्टार्टेड चेजिंग द क्रो, चेज मतलब पीछे दौड़ना, जो गार्ड्स थे सुरक्षाकर्मी थे, स्टार्टेड चेजिंग द क्रोज वो कौवों के पीछे दौड़ने लगे, उनके पीछे भागने लगे।
द क्रोज वर इन नो हरी, जो कौवे थे वो किसी जल्दी में नहीं थे। दे फ्लू लेजरली, दोस्तों लेजरली का मतलब होता है आराम से, जो कि एक एडवर्ब है। ऐसा कोई भी शब्द जो ly पे ख़त्म होता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। लेजरली मतलब आराम से। दे फ्लू, और जो दे फ्लू लेजरली मतलब वो आराम से उड़े। सो दैट, ताकि द गार्ड्स कैन कीप पेस विद दैम। की पेस का मतलब होता है तालमेल बनाना, किसी के साथ एक गति में आगे बढ़ना। तो क्या अर्थ हुआ कि जो और ये दे किसके लिए यूज़ हुआ है, कौवों के लिए। मतलब कि वो बहुत ही आराम से वो उड़े, बहुत ही लेजरली, ताकि जो गार्ड्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, कैन कीप पेस विद देम, वो उनके साथ तालमेल बनाकर उनके साथ वो चल सकें। दे फ्लू राइट अप टू द बनियान ट्री, और वो ठीक बरगद के पेड़ के ऊपर आ गए। एंड ड्रॉप्ड द नेकलेस, ड्रॉप मतलब गिरा देना, ड्रॉप द नेकलेस, और उन्होंने उस नेकलेस को, हार को गिरा दिया। इनसाइड द कोबराज होलो, और यहाँ कोबरा के बाद एपिस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब काके की। इनसाइड द कोबराज होलो मतलब जो कोबरा का जो खोखला जो स्थान था, छेद था, उसके अंदर उसको उन्होंने गिरा दिया। द कोबरा केम आउट, जो कोबरा था, और ये कम की सेकंड फॉर्म केम, पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द कोबरा केम आउट, कोबरा बाहर आया। एंड फेस्ड द एंग्री गार्ड्स, फेस मतलब सामना करना, और उसने उन जो एंग्री गार्ड्स से मतलब जो क्रोधित सुरक्षाकर्मी थे उनका उसने सामना किया। दे थ्रैश्ड इट डेड, थ्रैश मतलब पीटना, दे थ्रैश्ड इट डेड, उन्होंने उसे पीट कर मार दिया। एंड टुक द नेकलेस अवे, और जो नेकलेस था, हार था, उसको वो ले गए। डैडी क्रो एंड मॉमी क्रो वर रिलीव्ड, दोस्तों रिलीव्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंता मुक्त होना। और जो ये डैडी क्रो थे मतलब जो नर कौवा था, और जो मादा कौवा वर रिलीव्ड, वो चिंता मुक्त हो गए। नो वन वुड हार्म देयर एग्स नाउ, अब कोई भी उनके अंडों को हानि नहीं पहुंचाएगा। हार्म मतलब हानि करना, हानि नहीं पहुंचाएगा अब। सून जल्दी ही, सेवरल बेबी क्रोज हैज्ड आउट ऑफ द एग्स, हैच आउट का मतलब होता है अंडे से चूजों का बाहर निकलना, और जल्दी ही सेवरल जो अनेकों जो बेबी क्रोज थे मतलब जो कौवों के बच्चे थे, हैज्ड आउट ऑफ द एग्स, वो अंडों से बाहर आ गए। दे वर वन बिग हैप्पी फैमिली इंडीड, इंडी मतलब वास्तव में, मतलब वास्तव में अब वो एक बड़ा खुशहाल परिवार थे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।